नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रिंसी कोल। नया साल आने को है और अगर मैं थोड़ा पीछे दिनों में बीते दिनों में ले जाऊँ या बीते इस साल की बात करूँ जो ये 2020 है, इसमें सब लोग बलि बांधते जानते हैं कि किस तरीके से 19 मार्च को कोरोना जो है वो जम्मू कश्मीर में आया था और काफ़ी जाने इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से गंवानी पड़ी। एक बड़ी अच्छी खबर लेकर आई हूँ आपके साथ। बिल्कुल इस समय आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बड़े बड़े बॉक्सेस पड़े हैं। ये बॉक्सेस वो हैं जिनमें वैक्सीन आएगी और जो वैक्सीन है वो तमाम उन पेशेंट्स को रिकवर करेगी, ठीक करेगी। कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो ये बहुत अच्छा कदम और काफ़ी देर से सबकी निगाहें थी कि जम्मू कश्मीर में वैक्सीन कब आएगी। तो बस कुछ चंद दिनों की बात है, विद इन वीक में ये वैक्सीन आने को तैयार है और जिसमें ये बॉक्सेस पड़े हैं और इसी में वो वैक्सीन आएगी। मैं थोड़ा आपको बता दूं इस वैन के बारे में। वैक्सीन वैन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये वो वैन है जिसमें वैक्सीन यहाँ पर आएगी और तमाम जानें जो है वो बचाई जाएंगी। तो हम इसकी पूरी जानकारी के लिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की हायर अथॉरिटीज़ से बातचीत कर पाएँ और उनसे पूरी तरीके से जान पाएँ कि कितने दिनों में ये जो वैक्सीन है ये जम्मू में आएगी ताकि जम्मू के लोगों की जानें जो है बचाई जा सके। कोविड पेंडेमिक की अगर बात करें, जहां एक तरफ पूरे संसार में ये महामारी फैल गई और कहीं ना कहीं कई लोग जो है इसमें पैनिक भी हो गए, क्योंकि जिस तरीके से इसमें साफ तौर पर एक हिदायत दी गई थी कि बच्चों और बुज़ुर्गों को जो है वो घरों में रखिए। तो कई लोग जब पॉजिटिव भी आए, कई लोग जो कमज़ोर थे, दिल के कमज़ोर थे, वो कहीं ना कहीं वहीं पे अपना दम तोड़ गए और कई मासूम जाने जो हैं वो चले गए। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि जहाँ पर एक तरफ वैक्सीन जो है वो तैयार है, लेकिन जम्मू की अगर मैं बात करूँ, खासकर जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी मासूम जाने जा चुकी हैं। तो वैक्सीनेशन की प्रोसेस कैसे होगी, कैसे पेशेंट्स को ये वैक्सीन दी जाएगी, तमाम इन बातों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमन गुप्ता जी हैं जो कि डिप्टी CMO हैं जम्मू की। तो इनसे ही डायरेक्ट बात करते हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ये वैक्सीनेशन की प्रोसेस है ये किस तरीके से होगी? वैक्सीनेशन की प्रोसेस जो है, सबसे पहले इसकी हमें प्रिपेयर्डनेस करनी पड़ती है। जब हम प्रिपेयर्डनेस करते हैं तो उसमें अगर हम लेके चलें तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वैक्सीन आएगी कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, स्टोर कैसे होगी, लोगों तक कैसे पहुंचेगी। फर्स्ट जो फेज़ होती है दैट इज़ द नंबर 1। तो उसमें मैं अगर आपको ये बताऊं कि वैक्सीन एयरपोर्ट पे जैसे पहुंचती है तो हमारी वैक्सीन वैन जो कि लाइंड होती है अंदर से, आइस लाइंड उसको बोलते हैं, वो वैक्सीन वैन अपने उसमें वैन में कोल्ड बॉक्सेस और वैक्सीन कैरियर रख के एयरपोर्ट पे पहुंचती है। वहाँ से कोल्ड स्टोरेज से उसमें ट्रांसपोर्ट की जाती है वैक्सीन और वो वैक्सीन हमारे प्रोविंशियल स्टोर में पहुंचती है। प्रोविंशियल स्टोर से वही वैक्सीन वही तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टोर में पहुंचती है। वो हमें प्रोविंशियल स्टोर को हर मंथ अपनी रिक्वेशन देनी होती है कि हमारे कितने बेनिफिशरी हैं, कितने लोगों को ये वैक्सीन लगेगी। उस हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो डिस्ट्रिक्ट पे जब हम उसको स्टोर करेंगे तो ये वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन, उसकी टेम्परेचर अलग अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट जितनी हमारे पास इस टाइम तक वैक्सीन है वो भी, और जो आने वाली है एक्सपेक्टेड है, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो रहेंगी, उनको रखा जाएगा। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है और इन एडिशन हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने प्रपोज किया था वो भी हमें फेज़ मैनर में दिया जा रहा है। ऑलमोस्ट 80% इंफ्रास्ट्रक्चर जो इक्विपमेंट हमें ज़रूरत है वो हमारे पास आ चुका है और जो हमें ज़रूरत है हम डिमांड दे रहे हैं और हमारे पास वो पहुंच रहा है। वैक्सीन जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगी, सेम मैनर में उसी वैक्सीन वैन में कोड बॉक्सेस में हर एक ब्लॉक को उनकी रिक्वेशन के अकॉर्डिंग दी जाएगी। वहाँ कितनी हेल्थ केयर वर्कर रहेंगे, फ्रंटलाइन वर्कर कितने रहेंगे, कल को जनरल पब्लिक को लगेगी तो हर ब्लॉक की पॉपुलेशन जो है वो कितनी होगी। तो उसके बाद हमें जब ब्लॉक लेवल पे पहुँचती है, ब्लॉक लेवल पे ILR और डी फ्रीज़र में स्टोर होती है। वहाँ से फिर कोड बॉक्सेस में जोन लेवल पे जाती है और वहाँ से हमारे जो बेसिक हेल्थ केयर वर्कर हैं, फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर, अपने अपने वैक्सीन कैरियर में वो वहाँ से वैक्सीन लेके आम लोगों तक, ग्रास रूट लेवल तक पहुँचाते हैं। जी मैम, आपने कहा कि ये बॉक्सेस में आएगी, लेकिन कई सारे लोग जो हैं वो डरते हैं कहीं ना कहीं कि पता नहीं वैक्सीन का कैसा असर होगा, क्योंकि खासकर जो शख्स इस महामारी से लड़ रहा होगा
उसमें कहीं ना कहीं डर होगा, पता नहीं ये वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी। उन्हें कैसे आप प्रोत्साहित करेंगे कि वो आगे बढ़कर जो इसका वैक्सीन का जो है उपयोग अपने ऊपर कैसे करवाएं, उन पर क्या कहना चाहिए? मैं ये कहूँगी कि हर इंसान को अपने सिस्टम पे विश्वास होना पहले बहुत ज़रूरी है। हमारा सिस्टम सही है, हर तरीके से हम पर्याप्त हैं, हमारा देश काफ़ी ऊंचा उठ चुका है, हमें वैक्सीन की बाहर से ज़रूरत नहीं है, हमारी अपनी प्रोडक्शन ही इतनी ज़्यादा है कि हमें उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। कोई भी वैक्सीन, नॉट ओनली कोविड वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवाई जब मार्केट में पहुंचती है तो उस टाइम उसका कई फेजेस में ट्रायल होता है। ऐसे ही हमें वो वैक्सीन दी जाएंगी जिनका फेज़ 3 ट्रायल हो चुका होगा, तभी वो हमारे पास आएंगी। अगर आफ्टर ट्रायल आती हैं, उसके इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स सब जांचे परखे जाते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि फर्स्ट फेज़ में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, अगली फेज़ में हमारे म्यूनसिपल वर्कर्स हैं, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उसके आगे हमारी जनरल पब्लिक है। हर इंसान बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिटीज़न ऑफ इंडिया है, हम किसी इंसान को खोना नहीं चाहते हैं। तो एनाफाइलैक्सिस जो इसका साइड इफ़ेक्ट अगर किसी को हो तो उसकी प्रेपरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमने ऑब्जर्वेशन रूम तैयार किए हैं वैक्सीनेशन साइट्स पे, वहाँ पेशेंट को आधा घंटा लटाया जाएगा, वहाँ हमारी एनाफाइलैक्सिस किट होगी जिसमें हमारे इंजेक्शंस, लाइफ सेविंग ड्रग्स होंगी जो कि पेशेंट को इमीडिएटली उसी टाइम दिए जाएंगे ताकि हमारा समय वेस्ट ना हो। हमारी एम्बुलेंसेस वहाँ खड़ी रहेंगी, प्रॉपर जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेके हमें अपने सिस्टम पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि हर एक इंसान की जान जो है और सेहत हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जी, अगर इस समय टेस्ट्स की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर जगह पे जम्मू खित्ते में जो है टेस्ट हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट की। जो शख्स प्राइवेटली ये टेस्ट नहीं करवा सकता वो गवर्नमेंटली कराएगा। लेकिन इस वैक्सीन का क्या रहेगा, क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक ही सीमित रह जाएगी? देखिए, जब भी कोई चीज़ प्रोडक्शन होती है तो नेचुरली है कि दोनों दायरों में जाती है, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। बट मुझे लगता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में दी जाएगी एंड इंस्ट्रक्शंस अभी तक यही हैं, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीबॉडी। बिल्कुल। तो मेरा अंतिम में आपसे ये सवाल रहेगा कि क्या अभी तक किसी पेशेंट पे आपने यहाँ जम्मू हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ, किसी पेशेंट पे ट्राई किया है वैक्सीन? अभी वैक्सीन आई नहीं और इसलिए अभी ट्राई नहीं की है, लेकिन हम बहुत ही जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वैक्सीन आने वाली है, मे बी विद इन डेज, विद इन वीक्स। तो जैसे ही आएगी इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने हेल्थ केयर वर्कर्स को ही चुना है क्योंकि दे आर द बिग वॉरियर्स। बिल्कुल, कोविड-19 में हेल्थ केयर वर्कर्स ही थे जो वॉरियर्स थे, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाई है। अब वो अपनी जान पे लेके फर्स्ट तो लोगों में विश्वास पैदा करेंगे कि देखो हमने वैक्सीन लगाई है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप भी इसके लिए आगे आएँ, वैक्सीन लगाएं, खुद को भी बचाएं और लोगों को भी बचाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। तो आपने सुना कि किस तरीके से डॉक्टर सुमन गुप्ता जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से ये वैक्सीन स्टोर की जाएगी, कैसे इन क्यूब्स में लाई जाएगी और कैसे इसका एक्सपेरिमेंट पहले किया जाएगा, उसके बाद ही जो पेशेंट्स हैं उन पर इस एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। भगवान ना करे अगर किसी पर ये वैक्सीन नहीं उपयोगी हुई तो तमाम वो इंतज़ाम भी यहाँ पर किए हुए हैं, कैसे उन्हें रिकवर करना है। तो सब लोगों की निगाहें सिर्फ इस पे थी कि कब ये वैक्सीन यहाँ पर आएगी और इस महामारी से सब लोग लड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जानें जा चुकी हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस वैक्सीन के ना होने की वजह से काफ़ी सारी जानें जो हैं वो जा चुकी हैं। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि विद इन 9 मंथ्स में ये वैक्सीन बनाई गई है और गिनीस वर्ल्ड बुक में भी इसका नाम है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वैक्सीन आई है तो तमाम जानें बचेंगी। और जम्मू में तमाम हॉस्पिटलों में ये वैक्सीन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही मकसद है कि हर एक नागरिक तक ये जो वैक्सीन है ये पहुंचाई जा सके और तमाम जानें जो हैं उन्हें बचाया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं आप खबरों में ये भी सुन रहे होंगे कि कोरोना के और भी नए रूप आ रहे हैं जो काफ़ी घातक है, तो लोग कहीं ना कहीं पैनिक कर रहे हैं। तो लोगों से हमारी यही अपील है कि अब हमारा जम्मू भी जो है वो तैयार है। ये बिल्कुल वैन जिस तरीके से मैंने आपको बताई
जो ये वैक्सीन वैन है, इस वैक्सीन वैन में अब जो वैक्सीन है वो बिल्कुल आ जाएगी। और मैम ने भी बताया कि विदिन 9 और विदिन 1 वीक में ये वैक्सीन आने को तैयार है। और तमाम इक्विपमेंट्स, जब ये वैक्सीन वहाँ से लाई जाएगी, किस तरीके से स्टोर की जाएगी, ये इक्विपमेंट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इन इक्विपमेंट्स में ये जो वैक्सीन है ये स्टोर की जाएगी, कितनी टेम्परेचर में होनी चाहिए, तमाम उन बातों का ख्याल रखा जाएगा। और अब जम्मू के लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जम्मू कश्मीर जो है जल्द से जल्द, इवन पूरा विश्व जो है अब इस पैंडमिक से छुटकारा पाएगा और सब लोग दोबारा से अपना जीवन अच्छे से जी पाएंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।